डाउन लगाएगी या नए चेहरों को मौका मिलेगा? तो कांग्रेस से आप देखिए ना वो जिसने झूठ से शुरुआत की थी। और जब छतरपुर की इस समय क्या स्थिति है, क्या लग रहा है आप? पार्टी सर्वे के आधार पे यहाँ पे टिकट वितरण करेगी और निश्चित तौर पे वो मुझे ये भी लगता है कि युवाओं को बहुत ज्यादा मौका मिलने वाला है। महाराज कार्यकर्ता है, उनको मनाने के लिए किस तरीके से उनको मनाया जाएगा? देखिए, अगर कोई हमसे नाराज है तो हम उसके घर पे जाएंगे, हम उसकी बात सुनेंगे। गाली गई थी विकास यात्रा, वो कहीं ना कहीं फेल हो गई थी। मनोज भैया, ये तो देखने का नजरिया है। आप अगर कांग्रेस की आंखों से देखेंगे तो आपको वहाँ पे भीड़ नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर आप भारतीय जनता की आंखों से देख रहे हैं, अगर आप विकास यात्रा का सवाल क्या है? जब आपने विकास किया तो यात्रा ने कहा नहीं आते थे। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात पहले कर रहे हैं। सरकार थी, उन्होंने तो मेडिकल कॉलेज की यहाँ पे नींव ही हटा दी जो बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कोई गुट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे एकजुट है। मतलब विरोध नहीं हुआ, किसी को भी टिकट मिले कोई विरोध नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं कि विरोध की तो कभी भारतीय जनता पार्टी में बात ही नहीं होती, क्योंकि आपको भी मौका मिलता है, आप देख युवा है, तो किस तरीके से देख रहे हैं अपने आप को? मैं ये विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक छतरपुर में होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधा न्यूज। विधानसभा की तैयारियां भाजपा ने शुरू कर दी है। पिछले चुनाव में छतरपुर जिले में 6 में से 5 सीटों पर भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा था। सिर्फ 1 सीट पर ही भाजपा आई थी। इस बार क्या स्थिति होगी, किन लोगों को मौका मिलेगा, नए पर ही भाजपा खेलेगी या पुराने चेहरों पर ही दांव लगाएगी? हमारे साथ भाजपा के युवा उपाध्यक्ष अशोक दुबे हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार भाजपा की क्या रणनीति होगी। अशोक दुबे जी, किस तरीके से रणनीति शुरू हो चुकी है भाजपा की? चुनाव नजदीक आ गया है, समय कम बचा है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी हर 365 दिन काम करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी जो होती है वो केवल 10 दिन ही काम करती है। मुझे अगर आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से हमारे अमित शाह जी ने एक नारा दिया है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। हम लोग बूथ की तैयारियों पे हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। हमारे बूथ विस्तार 2.0 की योजना है, जिसके तहत हमने बूथ पे अपनी समिति गठित कर ली है। उसकी पन्ना समिति हमारी बन गई है, पन्ना प्रमुख हमारे बन गए हैं। तो आप देखेंगे कि अगर हमारा बूथ का प्रबंधन ठीक होगा तो निश्चित तौर पे आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बूथ पर किस तरीके से यूथ काम करेगा? देखिए, बूथ पे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप देखें कि हमारा जो युवा वर्ग है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसको दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमें विकास दे सकती है। क्योंकि कांग्रेस ने तो केवल अगर हमें दिया है तो केवल हमें घोटाला दिया है। हमें अगर वो याद आती है अगर उनकी बात कि केवल अगर उनके समय में अगर हम उनकी बात कर लें तो उनके समय में केवल घोटाले ही नजर आते थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास का दूसरा नाम है। भाजपा का मुद्दा क्या रहेगा इस बार? पिछली 5 छतरपुर जिले से ही सरकार हारी थी। पूरे प्रदेश में सरकार 5 सीटें यहाँ पर भाजपा को हार का सामना करना। इस बार क्या नई रणनीति होगी? क्या पुराने चेहरों पर ही दांव लगाएगी या नए चेहरों को मौका मिलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि आपको भी पता होगा कि डबल इंजन की सरकार जो होती है वो बहुत तेज चलती है। जो हमारे केंद्र में हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, फिर भी आपने ये कहा कि डबल इंजन की, तो फिर भी मध्य प्रदेश में हार गई थी सरकार। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप जहां तक हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस से आप देखिए ना कि उसने झूठ से शुरुआत की थी, और जब उसने झूठ से शुरुआत की थी तो उसके परिणाम उन्होंने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और किसान उनके बहकावे में आ भी गए। लेकिन झूठ कितने दिन तक टिकता, और उसी झूठ का परिणाम था कि 15 महीने में उनकी सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। छतरपुर की इस समय क्या स्थिति है, क्या लग रहा है आप छतरपुर जिले की सीटों को लेकर? देखिए, छतरपुर की सीटों की अगर हम जहां की बात कर लें तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पे यहाँ पे टिकट वितरण करेगी, और निश्चित तौर पे वो मुझे ये भी लगता है कि युवाओं को बहुत ज्यादा मौका मिलने वाला है हमारे मध्य प्रदेश में। अगर हम बात कर लें कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सारे समीकरणों को देखने के बाद ही टिकट देगी, उसका केवल एक ही फॉर्मूला है कि जीत का फॉर्मूला है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमें यहाँ पे जीत इस माध्यम से मिलेगी, और निश्चित तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले आप समय में देख लें कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, और वो विकास के कारण निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी 6 की 6 सीटों पे विजय भी प्राप्त करेगी और मध्य प्रदेश में सरकार भी बनाएगी। लेकिन छतरपुर का जो आपका कार्यकर्ता है, भाजपा कार्यकर्ता, कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं की जाती है भाजपा में, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जहां पे अगर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा, अगर आप सोचिए कि 15 साल की सरकार हमारी केंद्र में हमारी सरकार
तो निश्चित तौर पे जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो वहाँ पे कुछ खटपट होती है, लेकिन जब चुनाव की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमें इतना वो बूथ जो हमने आपसे कहा है कि बूथ तक जो हमारी टीम गठित हो गई है बूथ तक काम करेगा, और हम निश्चित तौर पे जब हम बूथ जीतेंगे तो हम चुनाव भी जीतेंगे, और हम केवल छतरपुर नहीं जीतेंगे, हम पूरा मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। भाजपा ने जो संगठन है उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है जो नाराज नेता हैं, जो नाराज कार्यकर्ता हैं, उनको मनाने के लिए किस तरीके से उनको मनाया जाएगा? देखिए, आप मुझे बताइए कि कभी, चूंकि कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाती है, वो कहती है कि यहाँ पे सीनियर को सम्मान नहीं मिलता, यहाँ पे ये नहीं मिलता, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर सम्मान देने का काम भी किया, अभी हमारी कमल पुष्प योजना चल रही थी, आप उसके बाद देखिए कि जब हम लोग गए, हम हर सीनियर के घर पे गए और उसको सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर हम बात कर लें बुजुर्गों की सम्मान की बात कर लें, हम किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पे अगर हमने अपने जो हमारे युवा वर्ग हैं या हमारी जनता है उसको निश्चित तौर पे हम सभी कार्यकर्ताओं को अभी एकजुट बैठे हैं। हमारे जो सीनियर, आपने पूछा कि अपनी जो सीनियर जो टीम बनाई गई है, कमेटी गठित की है, अगर कोई हमसे नाराज है तो हम उसके घर पे जाएंगे, हम उसकी बात सुनेंगे, अगर उसमें हम लगेगा कि हम उस पर वहीं पे पूर्ति कर सकते हैं वहीं पे पूर्ति करेंगे, और हमें लगेगा कि नहीं इसकी बात के लिए कि हमें दिक्कत है, उसके साथ गलत हुआ, हम निश्चित तौर पर उसका साथ देंगे। इसके पहले जो आपकी यात्रा निकाली गई थी, विकास यात्रा, वो कहीं ना कहीं फेल हो गई थी। छतरपुर में विकास यात्रा में कोई आपके जो कार्यकर्ता हैं वही दिखते थे या अधिकारी, लेकिन आम जनता नहीं दिखती थी। ऐसा क्यों? विकास यात्रा से कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है? मनोज भैया, ये तो देखने का नजरिया है। आप अगर कांग्रेस की आंखों से देखेंगे तो आपको वहां पे भीड़ नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर आप भारतीय जनता की आंखों से देख रहे हैं, अगर आप जनता की आंखों से आप देख रहे हैं मनोज भाई, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित आप सोचिए ना, हमने वोट ले लिए, हम वोट मांगने तो गए नहीं थे ना, हम विकास यात्रा की केवल हमारा उद्देश्य ये था कि जो हमारा विकास यात्रा का सवाल क्या है? जब आपने विकास किया तो यात्रा निकालने का क्या है? मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि आपने कुछ विकास नहीं किया तो यात्रा निकाल रहे हैं। अगर किया होता तो ना। मनोज भैया, हमने विकास किया था, हमने सारे काम किए थे। आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने एक ऐसी योजना बनाई, और मैं तो अपने कलेक्टर साहब को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कलेक्टर साहब ने तो एक कदम आगे बढ़ के भी काम किया। उन्होंने तो ये कहा कि भाई हमारे लिए जो पात्र लोग थे उनकी सूची में तो हमने उनको तो कर दिया, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन लोगों ने आवेदन नहीं किए गए हैं इनकी भी कलेक्टर साहब ने एक सूची बनाई है, और उस सूची के आधार पे जो व्यक्ति आवेदन भी नहीं करता है हम उसके पास पहुंचेंगे, और हम उसके द्वार पे पहुंचे और उसका आवेदन भरवाया, और उसकी हमने आपकी जो कमी थी वो भी पूरी की। तो आप सोचिए ना कि विकास, हम वोट मांगने के लिए नहीं गए थे, वोट मांगने तो मांगे जाएंगे, ये तो हमारा समय था। हम उस विकास के साथ उस दरवाजे पे गए थे कि जहां पर अगर विकास नहीं हुआ है, विकास यात्रा के माध्यम से हम उसकी कमी को पूरा कर पाए। विकास यहाँ से चला गया है, चाहे मेडिकल कॉलेजों का पिछले 5 सालों से घोषणा कर हुई है, आज तक आधारशिला नहीं रखी, काम चालू नहीं हो रहा, यूनिवर्सिटी, ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं। तो जो विकास होना था वो चला गया है। आपको मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं कि विकास चला गया है। आप अगर यहाँ पर हाईवे देखते हैं तो वहां पे आपको विकास नहीं दिखाई देता। जहां हम झांसी में जाते थे, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात पहले कर रहे हैं मनोज भाई, अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, आपको ये जानकारी होना आवश्यक है कि जो 15 महीने में कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने तो मेडिकल कॉलेज की यहाँ पे नींव ही हटा दी। जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की थी वो कांग्रेस ने उसको हटा दिया कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा। जब हमारी 15 महीने के बाद दोबारा सरकार आई तो कोरोना काल था, उस कोरोना काल में हमको देश को बचाने का काम करना था, हमको छतरपुर की जनता को बचाने का काम करना था। जब हम कोरोना काल में, आप सोचिए कि जहां पे अमेरिका जैसे विकसित देश थे वो भी कोरोना की बीमारी से अपने राष्ट्र को नहीं बचा पा रहे थे, वहां हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने वैक्सीन भी बनाई, और केवल छतरपुर को नहीं, हमने मध्य प्रदेश को नहीं, हमने पूरे देश को नहीं, हमने विदेशों में भी कोरोना की आपकी सप्लाई की। और उसके बाद आप देखिए कि मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर भी हम लोग आए, और मेडिकल कॉलेज के लिए राशि भी आवंटित हुई, और राशि के बाद लेकिन वो केस पिछले 5 साल हो गए, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूं, लेकिन वो केस आपका हाई कोर्ट में लंबित था। अभी पिछली डिबेट हुई थी, उस डिबेट में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो हाई कोर्ट में आप याचिका लगी थी वो भाजपा ही कहीं ना कहीं साजिश में पीछे से। आपको मैं बता दूं, मेरी एक डिबेट आदरणीय हमारे जो विधायक जी हैं, हमारे
आदरणीय पज्जल भाई साहब, उनके साथ डिबेट हुई थी और मैंने उसमें कहा था, उस समय हाईकोर्ट का आदेश नहीं आया था, मैंने उसमें कहा था कि आप देखिए विधायक जी कि आपको कुछ समय के बाद ये यहाँ पे ये आपकी हाईकोर्ट से स्टे भी खत्म होगा और काम भी स्टार्ट होगा। और आपने देखा कि हमने काम भी वहां पे स्टार्ट कर दिया था, लेकिन चूंकि कंपनी ने कहा कि जो पुराने रेट है उस आधार पे हम इसका निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए उसने उसके बारे में भी अभी हमारे जब आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी अभी खतराओं में आए, हम लोग की उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा, उन्होंने कलेक्टर साहब को आदेश दिया कि प्राथमिकता के आधार पे छतरपुर के मेडिकल कॉलेज का काम लगना चाहिए। और मनोज भाई मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले काम लगा था और बहुत जल्दी बहुत तीव्र गति से छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी की भी बात करते हैं तो निश्चित तौर पे आप यूनिवर्सिटी यहाँ पे संचालित हो रही है, उसके लिए जो भवन निर्माण है बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा भवन यूनिवर्सिटी का पत्थर लगाएगा तो वो भी चोर उठा कर ले गए, पता है आपको। मनोज भैया आप निश्चित तौर पे आप जो बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, कहीं लेट जरूर हुआ है, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि हमारा कोरोना का काल भी बहुत जिम्मेदार था, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उस समय लोगों को बचाने में था। अब मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि छतरपुर में बहुत जल्दी हमारे मेडिकल कॉलेज की भवन और आपकी यूनिवर्सिटी का भवन निर्माण भी होगा और बहुत जल्दी उसका हम लोकार्पण भी करेंगे। आपको मैं बता दूं मेडिकल कॉलेज यहां से गया नहीं, गया की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे क्या बता रहा हूं, आप सोचिए ना, यहां से गया नहीं, कांग्रेस ने तो इसको खत्म ही कर दिया था। वो भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने यहाँ पे दोबारा मेडिकल कॉलेज भी लाए, क्योंकि वो हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं उनकी सोच थी कि नहीं छतरपुर में मेडिकल कॉलेज, उनको जनभावनाओं से घोषणाएं करते, घोषणाएं नहीं, पिछला 5 साल हो गए, 5 साल होने वाले पूरे। जो केस अगर हाईकोर्ट में लंबित होता है तो भैया ये आपको भी पता है कि उसमें सरकार कुछ नहीं कर, लेकिन सरकार की आप देखिए जागरूकता कि उन्होंने उस केस को पूरा जिम्मेदारी से लिया और जिन लोगों ने इसमें मेडिकल कॉलेज बनने में अवरोध पैदा किया था उन लोगों को जवाब देते हुए उनके केस भी खारिज हुए। ये काम अगर किसी ने किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाजपा कितने गुटों में यहाँ पर बटी हुई है? भारतीय जनता पार्टी का कोई गुट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे एकजुट है। और आप देखेंगे कि जब चुनाव होगा और टिकट मिलेगा, टिकट किसी भी व्यक्ति को मिले, भारतीय जनता पार्टी एक माला के रूप में दिखाई देगी और निश्चित तौर पे जिस व्यक्ति को टिकट मिलेगा उसके गले में वो माला पहुंच जाएगी और विजय श्री का आशीर्वाद भी उसी को प्राप्त होगा। मतलब विरोध नहीं होगा, किसी को भी टिकट मिले कोई गुट विरोध नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं कि विरोध की तो कभी भारतीय जनता पार्टी में बात ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे चुनाव हम नहीं करते, यहाँ पे तो संगठन चुनाव करता है, संगठन तय करेगा कि हमको किसको टिकट देनी है और जब उसको टिकट प्राप्त होगी तो सारे लोग अपने मन भेदभाव को भूलकर उस व्यक्ति को जिताने में लग जाएंगे। छतरपुर जिले में कई गुटों में भाजपा बटी है, एक आपका गुट हो गया, एक कहने अरविंद पटेल का गुट हो गया, एक गुड्डू सिंह का गुट हो गया, इस तरह गुटों में बटे। इन गुटों को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए मुझे लगता है कि आप एक बात आप पुराने आंकड़े उठा लीजिए, आंकड़े बहुत कुछ बयान करते हैं। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि हम 6 में से 1 सीट जीते और 5 आए, वो कारण था कांग्रेस का भ्रमजाल। लेकिन अगर नगर पालिका की बात करें तो हमने 15 में से 14 में विजय श्री प्राप्त की। वो आंकड़े भी आपको कुछ बोल रहे हैं, वो विकास की बयान अपने आप आंकड़े बता रहे हैं। आपने बोला कि टिकट वितरण निश्चित तौर पे मायने रखता है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत सजग है, उसने पुराने समय से सीखा है और निश्चित तौर पे जिस व्यक्ति विजय श्री प्राप्त करेगा उसी व्यक्ति को ही टिकट प्राप्त होगी। भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व के पास बहुत सारे विकल्प हैं और उन्होंने उस सारे विकल्पों पर विचार करने के बाद ही जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। संगठन ने इस बार तय किया है कि करीब 40% युवाओं को टिकट का मौका मिलना है, युवाओं को इस विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी। अगर आपको भी मौका मिलता है, आप भी एक युवा है, तो किस तरीके से देख रहे हैं अपने आप को? देखिए मैं तो आपसे कहता हूँ, सबसे पहले अगर आपने कहा कि अगर युवाओं के रूप में है तो ये तो पहले भी आज टिकट का वितरण नहीं हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी हम पहले उसको जिताने का काम करेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसको ये नहीं कहता कल वो मुझको आगे बढ़ाती है, किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, कोई भी व्यक्ति होगा हम उसका समर्थन करेंगे। मैं ये विश्वास जरूर दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक छतरपुर में होगा। आपका तो लेकिन पूरे विधानसभा क्षेत्र में लेकर शुरू हो गया है, अशोक दुबे लिख गया, इसको लेकर क्या कहना है?
मुझे लगता है कि टिकट मांगने का अधिकार सभी को है, केवल अशोक दुबे का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बहुत सारे व्यक्ति हैं उनका भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। और वो भी आप कौन से नंबर पे हैं? मैं तो एक कार्यकर्ता के वाले नंबर पे, कार्यकर्ता को आप जो नंबर दे सकते हैं वही नंबर अशोक दुबे का। मतलब कहीं ना कहीं से ऊपर से हरी झंडी मिली है क्या? कि जब इस तरीके से भाजपा में तो होता नहीं, ये कांग्रेस में मान सकते लेकिन भाजपा में नहीं होता जिस तरीके से चल रहा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है, लेकिन टिकट देने का अधिकार वो हमारे उच्च नेतृत्व को है। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी वो चुनाव के मैदान में आएगा और बाकी लोग उसको समर्थन। अगर आपको टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी तो क्या अपेक्षाएं रखेंगे, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए मेरा तो केवल एक ही चीज रहा है कि छतरपुर का विकास, पहली और आखिरी प्राथमिकता हमारी छतरपुर का विकास ही होगी। निश्चित तौर पे आपने जो सारे हमें बिंदु गिनाए हैं वही प्राथमिकताओं के आधार पे होंगे कि हमको, और मेरे क्यों, ये विषय अशोक दुबे का नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही एजेंडा है कि छतरपुर का विकास, जो व्यक्ति यहाँ पे छतरपुर में चुनाव जीतेगा वो छतरपुर का विकास के मुद्दे को आगे रखेगा। क्या आपको लगता है कि इस बार भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी? मनोज भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं आदरणीय वी डी शर्मा जी, उन्होंने बहुत मेहनत की है। हर जगह पे उन्होंने प्रदेश में सारे जगह पे अगर हम देख रहे हैं तो वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने जो बूथ विस्तारक योजना है जो अपने आप में पूरे देश में प्रचलित हो रही है, उन्होंने उस पर बहुत बड़ा काम किया है। अगर हम सागर संभाग की बात कर लें तो हमारे आदरणीय मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी ने इतने दौरे किए हैं कि अगर मैं बात करूं कि सागर संभाग को एक माला में पिरो दिया तो ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हमारे आदरणीय अवधेश नायक जी भाई साहब और हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय मलखान सिंह कलकर ने छतरपुर जिले के लिए निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। आज उन्हीं की परिणाम स्वरूप है कि हम 15 से 14 सीटों में हम नगर पालिका की हम विजय श्री प्राप्त की है हमने। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी छतरपुर में 6 सीटों में आपकी विजय श्री प्राप्त करेगी। तथा अगर हम बात कर लें कि मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी और हमारे देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर सरकार बनाएगी। तो ये थे अशोक दुबे। विकास को लेकर उन्होंने कहा है कि 2023 का चुनाव युवाओं पर लड़ा जाएगा। करीब 40% से ज्यादा युवाओं को टिकट दी जाएगी। अगर उनको भी मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं भाजपा की नीति, भाजपा की योजनाएं, सरकार की योजनाओं को लेकर वो आगे आएंगे और टिकट जिसको भी मिलेगा उसका समर्थन करेंगे। मनोज सोनी के साथ मुसलिम खान, न्यूज़ साधना न्यूज़। के शहर छतरपुर में डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। अब आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्लू माउंटेन लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य, शानदार टीचर के साथ बेहतर प्लेग्राउंड, अद्भुत स्विमिंग पूल। अब आपके बच्चों को खेल खेल में आधुनिक शिक्षक भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। किसी भी स्कूल में प्रवेश लेने से पहले एक बार विद्यालय का विजिट जरूर करें। हमारे पास AC क्लासरूम, विद्यालय में प्राइमरी क्लास से बच्चों के लिए कंप्यूटर रूम, एजुकेशन की लाइव व्यवस्था, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है छत्साल नगर के सामने सेल्टेक्स ऑफिस के पीछे, पन्ना रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं होटल 7B, नौगांव रोड, विशाल मेगा मार्ट के बगल में। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। ताज़ा इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज़। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, YouTube पर आज ही सर्च करें।